नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रेवती रमन। वर्तमान में झारखंड में इन दिनों सरना बनाम सनातन को लेकर बहस तेज है। एक और आदिवासियों का एक जो भाग है, जो हिस्सा है, वह सरना धर्म कोड और अपनी अलग पहचान को लेकर मुखर है। वहीं दूसरी ओर एक और जो वर्ग है वह सरना और सनातन को एक दूसरे से जुड़ी हुई परंपराओं के अनुरूप मानता है और मानता है कि अगर उन्हें सरना और सनातन को अलग किया जाए तो इससे काफ़ी विभिन्नताएं समाज में आ जाएगी और समाज का जो है समाज में टूट आ जाएगी। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्रनाथ तिवारी जी हैं। हम जुड़ेंगे उनके साथ और जानेंगे कि ये जो सरना बनाम सनातन का जो पूरा वाक्य है उन पर उनका क्या दृष्टिकोण है, साथ ही सरना धर्म कोड पर उनकी पार्टी का जो रुख है वह क्या है। हार्दिक स्वागत है आपका लाइव लगातार। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले जो पूरे राज्य में सरना बनाम सनातन को लेकर झारखंड में माहौल गर्म है, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि यह वास्तव में धार्मिक पहचान का सवाल है या राजनीतिक जो गुट हैं या फिर दल हैं उनके द्वारा ये राजनीतिक बहस जो है वो शुरू की है? देखिए, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जो इस देश का मूल सांस्कृतिक और धार्मिक चिंतन और पहचान है उसके खिलाफ षड्यंत्र करके ही आज़ादी के बाद लोगों ने राजनीति किया है, राजनीतिक लाभ लिया है। और इसी का एक छोटा या एक महत्वपूर्ण भाग आप सरना सनातन भी मान सकते हैं। जी जी जी। हालांकि सरना सनातन इसको हम नहीं मानते। ये सरना और ये वर्सेस ईसाई है, सरना सनातन नहीं है। जी। जो कन्वर्टेड ईसाई हैं, जो आदिवासियों को कन्वर्ट किया गया, धर्मांतरित किया गया, उनका गिरोह और जो मूल आदिवासी सरना है उनका गिरोह, ये दोनों का है। अब सनातन इसमें क्यों आता है? तो इसलिए आता है कि जो भी मूल सनातनी है वह सरना के साथ अपने को जुड़ा हुआ मानता है और सरना भी जो मूल सरना आदिवासी है वह अपने को सनातन के साथ जुड़ा हुआ मानता है। अभी हाल के बहस में जो आपने कहा, मैं भी अनेकों देखा हूँ, अनेकों पोस्ट वगैरह में देखता हूँ। जब मेरी भी प्रतिक्रिया आती है तो उसमें अनेकों कन्वर्टेड लोग एक से एक अनावश्यक सवाल करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग ब्राह्मणों पर ही सवाल कर देते हैं। जी जी जी। कि भाई आदिवासी तो बहुत पुराना है, ब्राह्मण कहाँ है? तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि जब अपना, पहली बात है कि तुमको अपना इतिहास का ज्ञान नहीं है। जी जी। अब हमें लोग बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया और ईरान से ब्राह्मण आया है, आर्य आया है। अब उसको क्या पता है कि इस सृष्टि का उद्भव स्थल ही ब्राह्मणों से है, उसका उद्गम ही ब्राह्मणों से है। पूरी की पूरी मानव जाति का अगर प्रारंभ है, उद्गम है, तो ब्राह्मणों से है। अगर कोई भी अपना पूर्वज का अगर बढ़िया से निकालेगा तो चाहे वो आज किसी भी धर्म का होगा, किसी मजहब का होगा, किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, तो वो उसका मूल वही आएगा, क्योंकि वही शुरुआत से था। तो सनातन का कोई किसी से तुलना करे ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक पृथ्वी थी है तब तक सनातन ही था, सनातन ही है, सनातन ही रहेगा। अब सरना और सनातन, तो सनातन का ही एक महत्वपूर्ण पाठ सरना भी है, क्योंकि सरना विशुद्ध प्राकृतिक पूजक होते हैं और जो सनातनी होते हैं वो प्रकृति के साथ साथ नारायण के प्रतिरूप का भी पूजा करते हैं। इसलिए इनके सांस्कृतिक पहचान में थोड़ा सा भिन्नता दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब बहुत लोग कहता है कि भाई मंदिर आपने बनाया तो भाई मंदिर में क्या सरना नहीं जाते हैं क्या? अनेकों मंदिर हैं सनातनी जहाँ पर सरना आदिवासी पुजारी है। पाहन को हमारे यहाँ जिस तरह से पंडितों का दर्जा होता है, पुरोहित का दर्जा होता है, आदिवासियों में पाहन का दर्जा होता है। तो सरना सनातन कल भी एक था, आज भी एक है। ये विवाद न सरना का है, न सनातन का है, न आदिवासी का है। यह विवाद विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों से चर्च द्वारा पोषित गिरोह का है। उनको अब अपने अस्तित्व पर खतरा है। क्यों खतरा है? अब अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें लोगों का पुराना डिमांड है, कोई आज का डिमांड नहीं है। सबसे पहले इसको करने वाले कार्तिक उरांव साहब, जो उन्हें कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, अनेकों बार सांसद, अनेकों बार विधायक रहे, उन्होंने कहा था कि जो कन्वर्टेड हो गया
अब वो चर्च में जाता है तो ईसाइयों का संस्कृति का अनुपालन करता है, तो फिर उसको सरना का लाभ क्यों मिलना चाहिए, आदिवासी का लाभ क्यों मिलना चाहिए। अब चर्च वाले उनको आदिवासी का सारा लाभ उनके हाथ में दे करके अपने को सबसे ऊपर ले गए। नतीजा ये होगा कि आज भी कन्वर्टेड आदिवासी ईसाई मुश्किल से 3.5% है। जी मुश्किल से पूरे राज्य में, यानी कि 96% प्लस आज भी सरना आदिवासी। लेकिन जब सरकारी बेनिफिशियरी की सूची छोड़ लगेगा आपको तो 90% प्लस बेनिफिशियरी केवल ईसाई, कन्वर्टेड ईसाई आदिवासी। अब आदिवासी कैसे है, जब वो अपना संस्कृति से अलग हो गया, लेकिन ये वही घोल मिल करके अभी तक फायदा उठा रहे हैं। इनको लगता है कि ये हो गया तो हमको नुकसान हो जाएगा, इसलिए पूरा चर्च द्वारा पोषित, उसके द्वारा संपोषित जितना भी गिरोह है ये हंगामा मचा रहा है। लेकिन इसमें दम नहीं है, ये होकर रहेगा। और करना आदिवासियों का जो उसका हक है, मुझे लगता है कि परिस्थिति चल रही है, वर्तमान भाजपा नेतृत्व सरकार इसको निश्चित रूप से उसके हक का सुरक्षा करेगी, संरक्षित करेगी और उसके पास जाएगा। और जाएगा तो सही मायने में आदिवासियों का जो सर्वांगीण विकास की परिकल्पना है वो साकार होगा। देखिए, झारखंड विधानसभा में 2020 में ही सरना कोड के प्रस्ताव पारित करके और केंद्र को भेजा गया था। केंद्र का क्या रुख है इस पर? भाजपा सरकार में है इतने दिनों से, तो विपक्ष का आरोप है, जो झामुमो कांग्रेस आदमी वो आरोप लगाते हैं कि जो भाजपा है वो सरना कोड को मान्यता नहीं देना चाहती। इस पर क्या कहें? देखिए, इसमें यही तो ये लोग खेल करता है। अभी तक आप पूरा रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, आदिवासियों के लिए सरना को अलग धर्म के रूप में मान्यता कभी नहीं दी। वह सनातन का हिंदू संस्कृति का ही पाठ माना गया है। अभी भी धर्म के कोड में उन लोगों को वही लिखना पड़ता है कि कोई भाजपा नहीं कर दिया है। तो जो हरामखोर आज बोलते हैं वो तो 70 साल रहे सत्ता में, तो ये कहानी बदल दिए थे, बदल देते। तो आज भी प्रस्ताव पारित करके भेज रहे हैं सरना कोड के लिए, तो ये आखिर इसका समर्थन क्या नहीं करते? कि जो कन्वर्टेड हो गया उसको अलग, ऐसा तो नहीं है कि कोई सदान का जो बेनिफिट है, सरना का जो बेनिफिट है कोई सनातनी ले लेगा, सनातनी के खाते में तो नहीं आएगा। अब कहते हैं कि नहीं वो ईसाइयों में जातीय नहीं है सरना, और इसलिए अलग है कि हिंदुओं में जातीय सुनी है, तो फिर उराव हो, खड़िया, मुंडा, चेरो, खरवार, ये क्या है? ये क्या है? ये ओटा टोटा जो लेकर के चलते हैं, ये कौन की है? यानी केवल छतराई करते हैं। अब इनको लग रहा है कि रियल में सरना आदिवासियों को जो उसका हक है वो ये सरकार देगी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, विषय को डाइवर्ट करने के लिए वो इसी तरह से बोलते हैं। आज तो दुर्भाग्य ये है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो तो खुद सरना है। अब चर्च को सारा का सारा बेनिफिट उनके खाते में जा रहा है। किस तरह की सरना है भाई? किस आदिवासी का सुरक्षा कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? सीधा बात है कि चूंकि पूंजी उसके पास है, यही करके अंग्रेजों ने यहाँ पर फूट डालो राज करो की राजनीति किया, यही ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर आएगा। मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में सरना आदिवासियों को उनका हक मिलेगा और कन्वर्टेड ईसाई हो चुके आदिवासियों से उनका हक वापस लिया जाएगा, उनको हक नहीं लूटने दिया जाएगा। उतना ही नहीं है किंतु अभी तक आदिवासी की बात आ रहा है। 80 से ऊपर पंचायत प्रतिनिधि कन्वर्टेड लोग हैं, अभी चुनाव लड़ते हैं वो लोग। तो फिर तुम आदिवासी कैसे रह गए? जब तुम्हारा उसके प्रति बोलते हो, भाई आदिवासियों की अलग पहचान है, अलग जीवन पद्धति है, अलग पूजा पद्धति है, तो तुम जब चर्च में चले गए तो इसके ऊपर कब्जा क्यों रखते हो? काहे रखना चाहते हो भाई? इसलिए ये चीज विशुद्ध रूप से अपना आदिवासियों के हक और अधिकार जिस तरह से कन्वर्टेड लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है उनको बरकरार रखने में अब उन्हें लगता है खतरा, इसलिए ये हंगामा किया जा रहा है। लेकिन सरकार अगर मजबूती से करेगी तो निश्चित रूप से उनका हक उनको मिलेगा, जो जिसके वो अधिकारी हैं, जो अभी तक नहीं मिला है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा विवाद है इसमें जो आदिवासी परंपरा चली आ रही है या फिर जो आदिवासी मूल जो आदिवासी हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है तभी तो लोग आज इस विषय पर आ रहा है। अगर आज इस विषय पर क्यों खड़ा हो रहा है, आज इस पर क्यों फाइट कर रहा है, क्यों लड़ रहा है?
इसलिए नुकसान हो रहा है, वो महसूस कर रहा है कि अब पूरा का पूरा ही लोग कब्जा कर लेगा। अगर चर्च इतना ही सेवा भाव से रखता है तो उनको कन्वर्ट कराना क्यों जरूरी है? उनको सरना रहते हुए आप उसको क्यों नहीं फैसिलिटी देते हो? भाई अगर तुम बहुत बड़ा सेवा करने वाले हो, बहुत बड़े दाता हो, तो तुमको आखिर धर्मांतरित कराना ही क्यों जरूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जो धर्मांतरित है उसी के लिए तुम्हारा सेवा क्यों जगता है? ये जिस मदर तेरेसा की बात करते हैं वो सबसे बड़ी राक्षसी थी। इस देश में सबसे अधिक अगर किसी ने धर्मांतरित कराया तो वह टेरेसा ने कराया। अब हम मदर फादर नहीं बोलते, उनका या किसी और ईसाई मिसाई का मदर फादर होते होंगे, हम लोग तो मदर फादर नहीं बोलते। यह दलाल थी अंग्रेजों का, जो गरीब आदिवासियों को छोटा मोटा सेवा का लाभ दे करके वह विशुद्ध धर्मांतरित कराई है। और आज तक रिकॉर्डेड जितना ज़्यादा टेरेसा ने धर्मांतरित कराया है उतना ज़्यादा किसी ने नहीं कराया है। और इस पर लगाम लगना चाहिए। और सनातनी इसलिए सरना के साथ है कि सरना और सनातन कल भी एक था, आज भी एक है, भविष्य में भी एक रहेगा। और सनातन उसको न कभी अपने से अलग माना है न कभी मानेगा, और जो सरना है सही माना वो भी अपने को सनातन से अलग न कभी माना है न कभी मानेगा। इसलिए उसकी हर लड़ाई में हर सनातनी उसके साथ पूरे ताकत से रहेगा। ईसाई तो उसका फायदा पर कब्जा करता है, नहीं सनातनी को तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है बल्कि उसको नुकसान होना है, लेकिन फिर भी उसके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा और उसका हक और अधिकार लेना कर ही रहेगा। संगठन है वो मांग करते हैं कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो दूसरे धर्म को अपना चुके हैं उन्हें जो है एसटी की सूची से अलग किया जाए। तो क्या आप लिस्टिंग की मांग का समर्थन करते हैं, और करते हैं तो आखिर क्या डिलिस्टिंग इसलिए जरूरी है, आखिर डिलिस्टिंग को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। इसीलिए अभी जो ये लोग दिल्ली में रैली किया था तो इसमें डिलिस्टिंग पर बहुत क्लियर अमित शाह का भाषण नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि डिलिस्टिंग का मतलब होता है कि पुनः नए सिरे से लिस्ट करना, और धर्मांतरित लोगों को उसके अधिकार बचाने संरक्षित करने के लिए उपाय बहुत सारे हैं। इसके लिए डिलिस्टिंग ही जरूरी नहीं है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखिए तो उसको भी आप डिलिस्टिंग ही कहिएगा जो प्रक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि जब आप मूल आदिवासी रहे नहीं, जब आप ईसाई धर्म को जानते हैं तो आदिवासी की पहचान संस्कृति और जो उसकी जीवन शैली है उससे तो आप अलग हो गए। अब आपकी जो भी आस्था है, आपकी जो भी निष्ठा है वो चर्च के प्रति हो गई। तो जब चर्च के प्रति हो गई तो यानी कि आप मूल आदिवासी नहीं बचे, आपका चरित्र वो नहीं रहा, आपका चाल वह नहीं रहा, कैरेक्टर वह नहीं रहा। तो जब नहीं रहा तो फिर आप उसका बेनिफिशियरी क्यों होंगे? और ये खतरा कन्वर्टेड लोगों को है, उन्हें भी पता है कि इसका हमें नुकसान होगा। देखिए उसका फायदा ये लोग उठाता क्यों है, उसका एक और कारण है। कारण ये है कि आदिवासी संस्कृति में एक है कि वहाँ से माता के आधार पर, माँ के आधार पर वहाँ जनरेशन चलता है। तो अगर कोई लेडी अगर दूसरे धर्म के लोगों से शादी करती तो टेक्निकली वो बदल तो गई, धर्म तो बदल ली, लेकिन कानूनी आधार पर उसके माता पिता जिससे वो जन्म लिए हैं वह जो मूल जिस जाति, जिस वर्ण, जिस संप्रदाय, जिस धर्म का है उसकी वही रह जाती है। नतीजा ये होता है कि ये लोग आदिवासी लड़कियों से शादी भी कर लेता है। अनेकों मुसलमान किए हुए, अभी बांग्लादेशी बहुत सारा उनसे पूरा पाकुड़ से लेकर के अभी तक गांव के गांव बस गया है, यही किया है। अब उसका जमीन पर भी वो अधिकार कर लेता है, धर्म पर तो खरीद लिया। अब उसके बाल बच्चे जन्म लिए तो वो मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, लेकिन वो आदिवासी रह गए, उसका बेनिफिट हो गया। तो इसको काउंटर करने के लिए जो मूल कानून है, जो संविधान के अंतर्गत आदिवासियों के लिए प्रशासन का अधिकार है, उसमें ये व्याख्या ऑलरेडी है, कोई नया सिरे से करने की जरूरत नहीं है, केवल इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अब होता क्या है कि ये लोग भी इतना होशियार होता है कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, लेकिन आदिवासी के बाद धर्म के कॉलम में ईसाई लोग नहीं लिखता है, वहां पर ये लोग फर्जीगिरी करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं।
लेकिन जैसे ही वो शुरू होगा तो अब उसमें एक समस्या तो आएगी कि नए सिरे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, तो बहुत सारा ये करने के लिए सर्वे कराना, फिर लिस्ट करना, फिर उसको उसके आधार पर आगे निकालना, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा। तो जैसा कि आपने देखा, हम जुड़े थे, हमारे साथ रविंद्रनाथ तिवारी जी थे जो राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि जो आदिवासियों में सरना बनाम सनातन का जो अभी वाकया चल रहा है, इसके पूरे पर्दे के पीछे जो है वो चर्च का खेल है, ये उनका मानना है। साथ ही उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग को भी जो है वह सही ठहराया है, ताकि आदिवासियों के जो मूल जो अधिकार हैं और साथ ही उनकी जो परंपरा है उसका संरक्षण हो सके। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।